जोहार भूया समझ एडुकेशनल चैनल की ओर से आप सभी का स्वागत है। संस्कृत भाषा में एक कहावत है, स्वधर्मे सजनो श्रेयो परो धर्मो भयावह। इसी मान्यता के साथ मैं एक जाति के रूप में अपने लोगों के धर्मों के बारे में कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि यथासंभव जानकारी और प्रमाण के साथ सत्य को प्रस्तुत करना मेरा उद्देश्य है। बाबा दीना और भद्री मूलतः मूसर भूया जाति के देवता हैं। हालांकि दलित समुदाय द्वारा भी उनकी पूजा की जाती है। उत्तर भारत के कोशी, गंडक, घरघरा और गंगा नदी घाटियों में उनकी पूजा की जाती है। उन्हें जानने का एकमात्र उत्स पारंपरिक लोक कहानी, फोकलोर और लोकगाथा, द फोक बैलेड्स। हाल ही में अशोका विश्वविद्यालय बिहार द्वारा मैथिली, भोजपुरी, मगही, हिंदी और अंगिका भाषाओं में 5 संकलन प्रकाशित किए गए हैं। इनमें 3 धाराएं देखी जा सकती हैं। धारा 1, त्रिभुतिया कहानी। इस क्षेत्र में बाबा दीना और भद्री को रामायण की माता सबरी का संतान के रूप में दर्शाया गया है। सबरी माई एक भील पुत्री है। इनका निवास स्थान मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिलों के घने जंगल हैं। धारा 2, उत्तर पूर्व बिहार की कहानी। इस क्षेत्र में इनके पिता और माता निरसा और कालो हैं। ये सबसे प्रचलित और असली कहानी है। 3, नेपाल तराई की कहानी। इस क्षेत्र में दोनों का प्रभाव देखने का मिलता है। वहाँ उन्हें महावीर, हनुमान ये हिंदू देवता के रूप में पूजा जाता है। सबरी माँ को छोड़कर इनका उल्लेख किसी भी शास्त्र ये पुराण से नहीं मिलता। लोक कथाओं और कहानियों का संकलन सबसे पहले जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया था। 7 अध्याय और 410 श्लोकों में व्यवस्थित मुख्य कहानी इस प्रकार है। संक्षेप में, अत्याचारी राजपूत जमींदार जोरावर सिंह ने मूसर भूया और दलितों का तरह तरह से शोषण, शासन और उत्पीड़न किया। वो मुफ्त में काम कराता था। वो साधारण मजदूरी पर नफर ये कमियां बनाता था। अगर वो मना करते तो वो दरवाज़ा बंद रखते। नवविवाहिता दुल्हन को एक रात बिताना पड़ता। बाबा दीना और भद्री ने सबसे पहले इस तरह की अमानवीय यातना के विरोध किया। उन्होंने जमीन पर काम करने से इनकार कर दिया। इसके लिए उन्हें अपमान, मारपीट और कारावास सहना पड़ा। वो अपने चाचा बावरन के साथ घने जंगल में शिकार करने गए। वहाँ दलित जाति के सियर रूपी देवता फोतरा ने उन्हें मार डाला। उन्होंने अपने चाचा से घर में इनकी मौत की खबर देने का अनुरोध किया। वो डर गए और जाने से इनकार कर दिया। अंत में आहिर गौड़ के माध्यम से वो खबर उन तक पहुंची। बाद में उनकी आत्माएं तपस्वी की वेश में भटकने लगी। इस समय बाबा भद्री ने गुलामी जाति से दूध मांगा। उन्होंने दूध नहीं दिया, बल्कि अभद्र आचरण किया। इससे वो दोनों क्रोधित हो गए। उनकी आत्माएं फोतरा के शरीर से प्रवेश कर गुलामी जाति को हरा दिया। इस तरह
वो अपने गांव पहुंचे। माता निरसा और पिता कालो से मिले। उसके बाद विभिन्न कारणों से जमींदार के साथ 52 बार संघर्ष हुई। एक दिन हीरा तांबुलिनी और जीरा लोहियन का विवाह की शोभायात्रा में जोरावर सिंह ने उन पर हमला कर दिया। अंत में उन्होंने उसे मार डाला। भूमिहीन मुसहर और दलित जाति को उत्पीड़न और दासत्व से मुक्ति मिली। कहानी शुरू से ही वीर रसात्मक है। ये महाकाव्य है। ये रामायण की तरह महाकाव्य है। ये भूया जाति का महाकाव्य यानी इपिक है। सर्वशक्तिमान दीना और भद्री की पूजा क्षेत्र विशेष में अलग अलग है। तिरहुत क्षेत्र में 2 काले पत्थर और मिट्टी के डेले के रूप में इनकी पूजा की जाती है। पूर्वी बिहार में बांस के खंभे पर लाल और सफेद झंडे के रूप में पूजा की जाती हैं। ये मूलतः भूया जाति के देवता हैं। दोनों सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से पूजा की जाती हैं। लेकिन सच बात यह है कि ये दीनाभद्री एक भूया जाति का अपदेवता है। सर्वशक्तिमान है। पहले जायर था। ये साल वृक्ष पर उनकी पूजा की जाती थी। बाद में समय के परिवर्तन के साथ वो सूरज देवता, धर्म देवता, वास्तु देवता और बाद में महावीर के रूप में पूजा जाने लगा। जोहार सबरी माई, जोहार भूया जाति के सारी देवी देवताओं।